एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक जरा सा शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व क्या है, कभी अपनी जिंदगी में उसको ग्रहण कर कर देखना। पीछे जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ। टेंट में अगर जगह नहीं है तो टेंट के बाहर जमीन पर भी बैठोगे तो कंकर शंकर है, आप चिंता ना करिए, बैठ जाइए। बस अपने जीवन का एक आनंद, आपके जीवन का एक सुख, एक आनंद वो प्राप्त होना चाहिए। क्यों जा रहे हैं हम शिव जी के मंदिर, क्यों जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर के मंदिर में, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं हम शिव मंदिर में? पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे, वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी, नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। अब किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा के ले जाते। अरे महाराज, इस बेल पत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया, और आपसे भी इस व्यासपीठ से कहते हैं अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाएं, तो आप उसको शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। अभी तो हम मंदसौर में ही है, कहीं गए भी नहीं है, यही है। वो लेवल में आई कि ना आई। कोई साधारण नहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा जो आप इतने तपल भर से श्रवण कर रहे हो। इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहां से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कह सकते हो। सहज नहीं शिव पुराण, आप जो समर्पित कर रहे हो, बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा, बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़िया, मुझे कथा में छोड़िया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवाय कहीं रुचि नहीं रही है। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर, तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ जितने बैठे, कितनी आस लगा लगा कर, कितनी घंटों से, कब से, कोई सहज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल नहीं।
रहो परिवार में। कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरुजी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत ही। नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहना दादा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं काहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू दो शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले, और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया? कोई जीवन ऐसे ही हो गया क्या? कितना तपबल है, कितना कितना तपबल, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संत, साधु, गुरु, ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। और पिता से बढ़कर माँ का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक माँ बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है। पर माँ अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है, माँ अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो माँ एक के सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? माँ अपने संबोधन में कह देती है, टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है, और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का?
धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहां पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट, वहां प्लाट, यहाँ मकान, वहां दुकान, ये है धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे, जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहाँ शेर थे। वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया। ये विचार करा गया, ये विचार में आया और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ सा, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया। वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाएं। सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे, उसके पास में प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है,
अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना। क्यों गया उनके बीच में? क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, हिंदू धर्म की जब ये है, धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है, ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे। जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर वेर नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को, तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहाँ शेर थे। वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया। ये विचार करा गया, ये विचार में आया, और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ साहब, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया। वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाएं। सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे, उसके पास में प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुम उनसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे, और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है,
अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना। क्यों गया उनके बीच में? क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए और हिंदू धर्म की जब बारी आए और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये साधारण सी धरा है ही नहीं, ये वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था। एक शब्द भेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द भेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था। वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान, और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द वेदीबाण। लोग कहे कि कलयुग में शब्द वेदीबाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते। उसको पहचाना जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ। उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है? हमें जानना है, हमें पहचानना है। आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी, और जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसा तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए।
पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए, जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी, जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तब भगवान शिव ने कहा था, गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा, होता क्या है? शिव जी कहते हैं, अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है, वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथ द्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो, कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम, मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथ द्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे, मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथ द्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में, जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है, अच्छे जाड़े तगड़े रहे हो, जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहा है, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है, अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो। और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ। अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया? सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए, हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है आप दे तो दो, हम तो